चौथा महिला मुकाबला रीटा और आर्या के सामने, लेकिन सबसे ज्यादा उत्सुकता इस हैवीवेट मुकाबले के लिए फिलहाल बढ़ते हैं अमन के तरफ, जो इंदिरा गांधी स्टेडियम में सभी को वेलकम करने के लिए तैयार हैं। इंडिया नमस्ते एंड वेलकम बैक टू भारत का खेल लगा पंजा। प्रो पंजा लीग सीजन 1 इज बैक। अब आ रहा है पहला मैच, जिसके पहले ऑलरेडी इन दोनों टीमों में बहुत बैंटर हो चुका है और ये हैवीवेट मैच है। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट टू इट। 100 kg कैटेगरी, इस मैच का बहुत बेसब्री से इंतजार था। आ रहे हैं फ्रॉम रोहतक राउडीज, 3 times नेशनल चैंपियन, 1 time एशिया चैंपियन, जिनके नाम में है वजन दारा सिंह। रोहतक राउडीज की जान, उनकी शान, उनका मान, दारा सिंह हांडा आ गए हैं इन द मैदान। उसेन बोल्ट जैसे कुछ इशारे, रफ्तार भी क्या उसेन बोल्ट की तरह दिखा पाएंगे। ताकत, कंधों की, बाजुओं की बेमिसाल, लाजवाब कॉन्फिडेंस देखिए, एंटरटेनर, फुल ऑन एंटरटेनर। कहा था मैं यहाँ मजा लेने आया हूँ, हर पल को जीने आया हूँ। 3 बार के नेशनल चैंपियन, 1 बार के IFA एशियन मेडलिस्ट। फिलहाल पढ़ते हैं अमन की तरफ। ये आज के दारा सिंह है, बड़े मॉडर्न एंड कूल वाले। इनके अगेंस्ट आ रहे हैं बादशाहों के खेमे से, बड़ौदा बादशाह से 4 times नेशनल चैंपियन कनन बोरगोहेन। आज की शाम दिल्ली में लिखी जाएगी जंग की दास्तान, क्योंकि कनन बोरगोहेन बढ़ रहे हैं टेबल की तरफ। 6 फीट से ऊपर कद है इस एथलीट का, 100 किलोग्राम वजन और प्योर मसल्स, 10 साल का आर्म रेसलिंग एक्सपीरियंस। बहुत ही कॉन्फिडेंट लुक के साथ टेबल के साइड में आकर खड़े हो गए हैं। ही कैन नॉट वेट टू टीच हिज ओपोनेंट अ लेसन। ट्रैश टॉक बहुत हुई इस मैच से पहले। आप एज गैप देख सकते हैं, 30 साल के दारा सिंह हांडा और उनके सामने है 36 साल के कनन बोरगोहेन। 5 फीट 8 इंच और 6 फीट 3 इंच का कद। क्या जबरदस्त एथलीट है। जब आप इनके सामने खड़े होते हैं तो आप देखते हैं क्या ऑरा है इनकी। अब बढ़ते हैं हमारे मेन रेफरी, डाउन रेफरी और मास्टर रेफरी के संदेश के तरफ, के ऐलान के तरफ, जो इस हेवीवेट क्लैश को शुरू करेंगे। और हमने कुछ ही देर पहले आपसे कहा कनन बोरगोहेन ऊंचाई है, कद है, फिर भी वो राइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं और ऊंचाई चाहते हैं, पर अब हटा दिया उन्होंने। शायद हमारे रेफरीज जानते नहीं है उनकी हाइट को, या उनके साथ थोड़ी मस्ती कर रहे हैं। लगा कि दारा सिंह के लिए शायद वो राइजर लगा रहे होंगे रेफरी, लेकिन दारा को मिली है लेफ्ट साइड ऑफ द टेबल। अगर हम दर्शक के पर्सपेक्टिव से बात करें, और राइट साइड में हम देख सकते हैं कनन बोरगोहेन को। लंबे कद के हैं, टॉप रोल लगाने की शायद कोशिश करेंगे। मैच से पहले का सन्नाटा, दोनों ही एथलीट्स काफी फोकस्ड। रेडी गो हुआ, और जी हाँ, दारा सिंह ने टॉप रोल को रोक दिया है, अपने हुक की पावर में जकड़ दिया था, लेकिन उनसे हुआ एक एल्बो फाउल। चिंता नहीं है, फिक्र नहीं है एल्बो फाउल की, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस उन्हें मिला इस हुक मैच की बदौलत, वो सर्वोपरि है। देखिए, टॉप रोल की कोशिश की थी कनन ने, लेकिन हुक में जकड़ लिया, और उनके हुक में जब एक मछली फंसती है तो उसका निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अक्सर हम देखते हैं जो रेसलर ज्यादा ऊंचा होता है, जिनकी कद ज्यादा होती है, वो टॉप रोल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि टॉप रोल
में आपका हाथ, आपका जो पाम है वो नीचे के तरफ दबाव डालता है और उस ऊंचाई का फायदा उठाते हैं टॉप रोल वाले आर्म रेसलर्स। और यहाँ पर कनन बोरगोहेन उसी चीज का फायदा उठाना चाहते हैं। दारा सिंह शायद टॉप रोल में लड़े या हुक से, हुक जिस तरह से शब्द में ही हुक आपकी कोनी एक एंगल क्रिएट करती है और आप थोड़ा बहुत सुपरमिशन का इस्तेमाल करते हैं। सुपरमिशन में आपका हाथ ऊपर की तरफ बढ़ता है। दोनों एथलीट्स को एक वार्निंग मिली, लेकिन एक बार फिर से हुक में लपेट लिया था, लेकिन वही गलती को दोहराया दारा सिंह हांडा ने। स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है उनकी, लेकिन एल्बो पे नियंत्रण रखना होगा, एल्बो पे कंट्रोल करना होगा, जो कि अभी तक करने में असक्षम रहे हैं। सेकंड फाउल फॉर दारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं परवीन दबास के माँ बाप मौजूद हैं इस लीग का आनंद उठाने के लिए, हर मैच को करीब से देख रहे हैं, बिल्कुल फ्रंट सीट पर। यहाँ उस रिप्ले में आप देख सकते हैं कितनी तेजी से कनन बोरगोहेन फ्लैश स्पिन करना चाह रहे थे, लेकिन दारा सिंह की हिम्मत, डगमगाए नहीं, रुके नहीं। मैं ऑनेस्टली इस हुकिंग एबिलिटी से बहुत ज्यादा शॉक्ड हूँ। ऐसा लग रहा है कि कोई गुंजाइश ही नहीं है कि दारा सिंह की रिस्ट को कोई पीछे की ओर मोड़ दे। कोशिश तो अभी तक यही जारी है कनन बोरगोहेन की वजह से, बट काफी मुश्किल उनके लिए होने वाला है। 30 सेकंड में ग्रिप पे सहमति ना पाने के कारण अब रेफरी विल फोर्स द रेफरीज ग्रिप। Now the referees are asking the athletes कि ग्रिप लो लेना चाहते हैं हाई। दारा शायद ग्रिप लो लेना चाहेंगे क्योंकि उन्हें अपने हुक को फोर्स करना है कनन पे, लेकिन कनन हाई ग्रिप की तलाश में, जिससे कि टॉप रोल करने में आसानी हो। जी हाँ, देखिए हाई ग्रिप लेते हुए दारा भी काफी हाई ग्रिप ले रही है। इस बार लग रहा है कनन बोरगोहेन ने टॉप रोल कर दिया है। जी हाँ, कलाई को पीछे मोड़ दिया, गेम को पूरी तरह पलट दिया है और जोश को आप देख सकते हैं। स्ट्रैप मैच फोर्स किया है। दारा सिंह हांडा का चेहरा भी देखने लायक होगा। उन्हें इस गेम को इतनी जल्दी पलटने की कोई उम्मीद नहीं थी। जी हाँ, देखिए फ्लॉप प्रेस की बदौलत स्लिप तो पाने में सक्षम हो गए, लेकिन अभी स्ट्रैप में देखते हैं क्या होता है। बड़ौदा बादशाहs के लिए आज का दिन उतना रोचक नहीं रहा क्योंकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा अंडर कार्ड में रोहतक राउडीज के सामने। क्या कनन बोरगोहेन इस सुपर हैवीवेट क्लैश में वो जीत से शुरुआत दिला पाएंगे बड़ौदा बादशाहs को? बड़ौदा बादशाहs कल 5 पॉइंट जमा कर पाए अपने खाते में, आज सिर्फ 1। और मेन कार्ड में हर राउंड के लिए आपको 1 पॉइंट मिलता है। हर राउंड बहुत कीमती, बहुत महत्वपूर्ण। अंडर कार्ड में आपको राउंड के पॉइंट्स नहीं मिलते हैं, आपको मैच का सिर्फ 1 पॉइंट मिलता है। तो जो टीम्स होती हैं वो अपने सबसे बेहतरीन आर्म रेसलर्स को मेन कार्ड के लिए बचा कर रखते हैं अक्सर, क्योंकि मेन कार्ड की अहमियत उतनी ज्यादा है। और क्या दारा सिंह और कनन बोरगोहेन इस समय इस दबाव, इस बड़े मंच का दबाव झेल पाएंगे? रेफरीज ग्रिप में फिंगर्स क्लोज होते हुए मूवमेंट की कोई गुंजाइश नहीं। रेडी को एक बार फिर से मैच कहीं हुक और टॉप रोल के बीच में अटक गया है। दोनों ही एथलीट कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं। दारा सिंह ने मैच को रोक दिया है और अपनी कलाई को अपनी चेस्ट की ओर घुमाने की उनकी कोशिश। जी हाँ, धीरे धीरे ये मैच लग रहा है हुक में जाते हुए। अगर दारा सिंह ने अपनी कलाई को अंदर मोड़ दिया, हुक को सेट कर दिया, तो उसके बाद कनन के लिए कोई भी कमबैक की गुंजाइश नहीं बच जाएगी। बट कनन ने भी ये मैच को रोका हुआ है, बीच में अटक गया है मैच। दोनों ही एथलीट श्योर नहीं है इस मैच को जीत पाएंगे या नहीं। कनन अपनी एल्बो को एडजस्ट करते हुए, जी हाँ, लेकिन दारा ने अभी हुक को पूरी तरह सेट कर दिया है। कनन भी हार नहीं मान रहे हैं बिल्कुल भी। वाह, क्या रोका, लेकिन दारा सिंह के हुक को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्या जबरदस्त शुरुआत। दारा सिंह ने अपने हुक से हमला किया, और क्या हमला था, सभी को आकर्षित किया उस हुक ने। और हुक एक ऐसी मूव है जहां आप अपने हाथ को, अपने हाथ के जो पाम को ऊपर की तरफ फेस करवाते हुए अपोनेंट को उस एंगल में
दबाव डालकर नीचे खींचते हैं, जो यहाँ उन्होंने किया। और दूसरी तरफ कनन बोरगोहेन टॉप रोल के खिलाड़ी हैं, वो टॉप रोल में कामयाब नहीं रह पाए। हुक में हाथ घुमाया दारा सिंह ने और जीत इस राउंड में रोहतक राउडीज के नाम। दारा सिंह के जो पिताजी हैं वो भी स्टेट चैंपियन रह चुके हैं, तो जो जेनेटिक्स है उनके, आर्म रेसलिंग जो है उनके खून में है और उसे दर्शा भी रहे हैं पहले राउंड को जीत के। 2 फाउल का प्रेशर था उनके पास पहले राउंड में, लेकिन उससे घबराए नहीं, अपना कंपोजर बनाए रखा और पहले राउंड में जीत हासिल की। ये मेन कार्ड है, इसलिए हर एक राउंड में जीतने का एक स्कोर आपको मिलता है, अनलाइक अंडर कार्ड जहां पे आपको एक मैच जीतने का सिर्फ एक ही पॉइंट मिलता है। यहां पे आप टीम के स्कोर्स देख सकते हैं। रोहतक राउडी का स्कोर है 3, बरोड़ा बादशाह at 1। और इस स्कोर का एक और कारण है, जो अंडर कार्ड में मुकाबले हुए थे जहां रोहतक राउडीज ने 2 पॉइंट जीते थे, तो वो कुल मिलाकर दारा सिंह ने रोहतक राउडीज को अब दिलाए हैं 3 पॉइंट, क्योंकि उस पहले राउंड के लिए उन्हें मिला 1। और जो इसके पहले हमने अंडर कार्ड में बरोड़ा बादशाह को देखा था, वहां उन्होंने भी अपना एक मैच जीता था एंसलेट जोस ने 65 किलोग्राम में, तो उसके कारण आप देख सकते हैं 1 पॉइंट बरोड़ा बादशाह के पक्ष में। अब यहाँ दारा सिंह कुछ कंप्लेन कर रहे हैं, कुछ बहस कर रहे हैं। टाइम्स अप कहा रेफरी ने, और अब रेफरीज ग्रिप, ज्यादा समय अगर आप लेते हैं 30 सेकंड से ज्यादा, तो रेफरीज ग्रिप का ऐलान किया जाता है। और अब रेफरी शोल्डर्स को बिल्कुल स्क्वायर करेंगे, हाथों को पकड़ेंगे। दारा सिंह से कह रहे हैं डोंट मूव। दारा सिंह थोड़ा ज्यादा हिल रहे हैं, दूसरे से नजरें मिलाते हुए दारा सिंह के चेहरे पर वो आक्रोश, वो फोकस। अब बोल रहे हैं हाई है उनका थम, ही हाई कह रहे हैं, ऊंचाई ज्यादा है, थोड़ा सा दारा सिंह को जम नहीं रहा मामला। शुरुआत कनन बोरगोहेन की लाजवाब, लेकिन दारा सिंह की ताकत देखिए, किस तरह से रोक लेते हैं उस टॉप रोल को, अपनी उंगलियों का जो इस्तेमाल करते हैं, कारीगरी उस हाथ की। लेकिन यहाँ शायद जानबूझकर दारा सिंह ने हाथ को छुड़ाया। सेकंड फाउल कनन बोरगोहेन को दिया है, लेकिन कनन का कहना यह है कि दारा सिंह ने मुझे पुश किया था पीछे की ओर, जिस वजह से मेरा एल्बो फाउल हुआ। अगर सही में ऐसा होता है तो ये फाउल कनन को नहीं दारा सिंह को मिलेगा, क्योंकि आर्म रेसलिंग के रूल्स के हिसाब से आप अपने ओपोनेंट को पीछे की ओर पुश नहीं कर सकते। तो अब देखना यह होगा कि मास्टर रेफरी सर्गेई सोकोलोव का क्या निर्णय होता है। जी हाँ, रेफरीज का डिसीजन रिवर्ट हो गया है। कनन बोरगोहेन की जो अपील थी, जो प्रोटेस्ट थी, वो कामयाब रही। रेफरीज ने पाया कि दारा ने इंटेंशनली पुश किया था जिससे कि उनकी एल्बो पीछे उतर जाए। देखिए काफी मुसीबत में लग रहे थे, और यहाँ पर देखिए ये दारा सिंह ने पीछे की ओर पुश किया, जिससे कनन की कोहनी उस 8 बाई 8 इंच के एल्बो पैड से नीचे उतर गई। और यहाँ कंप्लेन करते हुए और फाउल मिला दारा सिंह हांडा को। एक बार फिर से इस राउंड की शुरुआत, रेफरीज ग्रिप में मैच है, टेंशन काफी हाई है। एक बार फिर से दारा सिंह ने इस बार हुक कंप्लीटली सेट कर दिया है। काफी मुश्किल होगी कनन के लिए, अपनी गर्दन को हिलाते हुए बताते हुए कि ये मैच उनके कंट्रोल में है। बहुत करीब आ गए जीत के, लेकिन नहीं, कनन ने रोक के रखा है। क्या दारा सिंह थक जाएंगे? क्या कनन बोरगोहेन अपना एक्सपीरियंस दिखाएंगे? और शोल्डर के पीछे आके ब्लॉक करते हुए सेंटर लाइन को शोल्डर क्रॉस नहीं कर सकता। जो हैंड पैग आप देख रहे हैं उसको उनका शोल्डर क्रॉस नहीं करना चाहिए। अभी काफी नियंत्रण में है, काफी पीछे है सेंटर लाइन से, तो ठीक है। बट दारा सिंह को हुक में चैलेंज कर रहे हैं कनन, बावजूद इसके कि उनका मेन स्टाइल एक टॉप रोल है। दोबारा से टॉप रोल की ओर जाते हुए, लेकिन नहीं, ये गलती नहीं कर सकते। दारा सिंह हांडा इज वेरी क्लोज टू विनिंग दिस राउंड। दारा सिंह की जो कोनी है वो ज्यादा नीचे अगर गई तो यहाँ एक फाउल जमा किया जा सकता है। देखिए एक उंगली से उस हैंड पैक को, लगभग एक उंगली से
और सेकंड फाउल कहा मेन रेफरी ने, और ये राउंड गया कनन बोरगोहेन के नाम। 36 वर्षीय ये खिलाड़ी आसाम से आते हैं और इस समय महाराष्ट्र के दारा सिंह को हिलाकर रख दिया उन्होंने अपने प्रदर्शन से। फोरआर्म्स को लूजन अप करते हुए उनके कोच, ब्लड फ्लो बेहद जरूरी आर्म रेसलर के लिए, खून जम जाता है फोरआर्म्स में, कितनी ताकत इस्तेमाल की जाती है। अब यहाँ देख सकते हैं दारा सिंह बस एक उंगली के सहारे वो हैंडबैग को पकड़े हुए थे और फिर वो एक उंगली भी छूट गई। जी हाँ, देखने में लगा था कि दारा ने पिन कर दिया है कनन को, लेकिन कनन भांप गए थे इस चीज को कि दारा ने फाउल्स ज्यादा कर दिए हैं जिसकी वजह से वो इस राउंड को हार गए थे, और कनन ने जानबूझकर अपनी पावर को बचा कर रखना बेहतर समझा। काफी स्मार्ट रणनीति कोच वलेरी बरानोव आप देख सकते हैं स्क्रीन के राइट साइड में उन्हें समझाते हुए, और लेफ्ट साइड में टीम कप्तान संजय देशवाल दारा सिंह को टिप्स देते हुए, उनके हाथ की मसाज करते हुए, फिंगर्स को स्ट्रेच करते हुए ये मैच आकर अटक गया है 1-1 के स्कोर पर। दर्शक मैच को एंजॉय करते हुए और डिस्कस करते हुए स्ट्रेटजीज प्लेयर की, फाउल्स, काफी एंटरटेनिंग गेम है आर्म रेसलिंग का। प्रो पंजा लीग लाइव एक्शन लीग 1 सीजन 1। दिस फर्स्ट मैच इज ऑसम। पंजे के शोर से गूंज रही है इंदिरा गांधी स्टेडियम, और अब समय आ चुका है दारा सिंह कनन बोरगोहेन लेंगे। वो ग्रिप इस बार खुद से अगर ज्यादा समय लिया तो रेफरीज, और वही हुआ, रेफरीज अब उन्हें ग्रिप देंगे क्योंकि ये दोनों अपनी ग्रिप जमा नहीं पा रहे हैं ठीक तरीके से। वो जानबूझकर भी किया जाता है कई बार ताकि रेफरी वो बिल्कुल सटीक ग्रिप दे। कभी एक आर्म रेसलर ज्यादा एडवांटेज ले लेता है, थंब इन थंब आउट, नकल कुछ ज्यादा रख देता है, तो वो अर्ली एडवांटेज मिली सेकेंड का भी आपको अगर एज मिल जाए तो जीत में तब्दील हो जाती है वो एज। रेफरी पूछते हुए कि ग्रिप अप लेना चाहेंगे या डाउन। रेफरीज ग्रिप सो मूव नहीं कर सकते। और एडवांटेज का जिक्र मैं एक बार फिर से करना चाहूँगा। कई बार एथलीट सोचते हैं कि मुझे कोई एडवांटेज मिले या ना मिले, मेरे ओपोनेंट के पक्ष में कोई एडवांटेज नहीं जाना चाहिए, इसलिए वो रेफरीज ग्रिप को फेवर करते हैं क्योंकि एकदम निष्पक्ष होती है। तीसरे राउंड की शुरुआत एक बार फिर से टॉप रोल को रोक दिया है दारा सिंह हंडा ने। जी नहीं, दोबारा से कोशिश रिस्ट को मोड़ने की नहीं, ये कलाई नहीं फौलाद है, और जीत लिया है दारा सिंह हंडा ने इस राउंड को। कनन बोरगोहेन दोबारा से कंप्लेन करते हुए, लेकिन दारा देखिए क्या कूल है, इस क्षण में लोग घबराए होते हैं, वो नाच गाना कर रहे हैं। अगर ये बेस्ट ऑफ 3 राउंड्स का मुकाबला होता तो अभी दारा सिंह होते विजेता, कि 2-1 से उन्होंने ले लिया बढ़त, लेकिन ये है मेन कार्ड, यहाँ 5 राउंड लड़े जाएंगे। दारा सिंह को एक और जीतना होगा, और अगर कनन बोरगोहेन यहाँ से जीतना चाहते हैं तो लगातार 2 राउंड उनको जीतने होंगे, और हर राउंड का आप टीम को दिलाते हैं 1 पॉइंट। चैलेंज राउंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं अपने अपोनेंट को और सीधा जीत सकते हैं 5 पॉइंट। लेकिन अगर आप हार जाते हैं चैलेंज राउंड में तो आपकी जो सामने वाली टीम है उनके खाते में जाएंगे 5 पॉइंट। चौथे राउंड की शुरुआत होने जा रही है प्रो पंजा लीग सीजन 1 का। ये लाइव एक्शन आप देख रहे हैं सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर, प्राइम कोड और डीडी स्पोर्ट्स पर भी आप इन सभी मैचेस का आनंद उठा सकते हैं। 7 से 9 आपको दिखेंगे मेन कार्ड मैचेस हर शाम, और अंडर कार्ड मैचेस आपको दिखेंगे 5 से 6:30 बजे तक तकरीबन फैन कोड पर। हर शाम शुरू होने जा रहा है वो चौथा राउंड। अंडर कार्ड में तो रोहतक राउडीज ने बढ़त बनाई ही थी, 2-1 से बड़ौदा बादशाहs को हराया था। और देखिए एक बार फिर से पुश कर रहे हैं दारा सिंह हंडा। रेफरी को पहले ही बता रहे हैं कि मैंने पुश नहीं किया इस बार, लेकिन देखने में कुछ वैसा ही लगा था, बट लकी रहे कि कनन की एल्बो पीछे नहीं उतरी। स्ट्रैप मैच का ऐलान।
प्योरली अगर हम बॉडी लैंग्वेज से यहाँ पर दोनों को समझे तो कनन बोरगोहेन काफी शांत स्वभाव के हैं। दूसरी तरफ दारा सिंह गुस्सैल स्वभाव और अग्रेशन उनकी आंखों में। शायद वहां स्लिप जानबूझ कर किया है दारा सिंह ने, पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब आपकी कलाई पीछे मुड़ जाती है तब भी आप पीछे पुल करने के बजाय अगर पुश करते हैं साइड की ओर तो वो फ्लॉप रिस्ट प्रेस या डेड रिस्ट प्रेस टेक्निक कहलाती है। काफ़ी इफेक्टिव टेक्निक है, बट बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी ही इस टेक्निक का इस्तेमाल कर पाते हैं। अगर नए खिलाड़ियों की कलाई एक बार पीछे मुड़ जाए तो वो मैच वहीं समाप्त हो जाता है, लेकिन प्रो पंजा लीग में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। कल भी काफ़ी ऐसे मैचेस हुए थे जहां एथलीट की कलाई पीछे मुड़ गई थी, लेकिन फिर भी वो साइड प्रेशर की बदौलत अपने बाईं ओर वो अपने ओपोनेंट का हाथ धकाकर पिन पैड पर ले जाकर जीत गए थे। अभी चौथे राउंड की शुरुआत। ये राउंड अगर दारा सिंह जीत लेते हैं तो इस मैच को जीत जाएंगे। लग रहा है जीत गए हैं, लगभग बहुत ज्यादा क्लोज आ गए थे मैच को। और देखते हैं कॉल क्या। जी नहीं, एल्बो फाउल हो गया। रिव्यू चेक कर लो बोल रहे हैं। दारा सिंह हांडा काफी कॉन्फिडेंट है कि उनका एल्बो फाउल नहीं हुआ, बट ऑफिशियल टेक्निकल टीम ही बता पाएगी कि क्या अंतिम निर्णय है। कनन बोरगोहेन एक ऐसे शख्स जिन्होंने मुलाकात की थी डेविन लैरेट से कुछ साल पहले भारत में। डेविन लैरेट आर्म रेसलिंग दुनिया के बहुत बड़े नाम है, पूरी तरह से बदल के रख दिया है। क्या वो एक्सपीरियंस उनसे जो वो सीखे कनन बोरगोहेन या में इस्तेमाल कर पाएंगे? फिलहाल चर्चा जारी है दोनों खेमों में। दारा सिंह यहाँ संजय देसवाल से बातचीत करते हुए, दोनों बहुत ज्यादा तजुर्बा लाते हैं। मुस्कुराहट हल्की सी। सर्जे सोकोलॉव जो मास्टर रेफरी हैं वो भी कह रहे हैं शुरू कर दीजिए मिस्टर परवीन दबास। मिसेस प्रीति झांग्यानी, ओनर्स प्रो पंजा लीग वहां आपके स्क्रीन पर अगर यहाँ नजर डाले किस तरह से कनन बोरगोहेन रोकने की कोशिश में, लेकिन एल्बो पैड से दारा सिंह का हाथ, वो कोनी जो उनकी एल्बो है, क्या वो हिल गई थी? जी हाँ, एल्बो फाउल का नतीजा था रेफरी का फाइनल, लेकिन वो रनिंग फाउल था, इसलिए मैच तो जारी रहा और दारा सिंह ने पिन भी कर दिया अपने ओपोनेंट को, लेकिन उन्हें जीत मिलेगी नहीं क्योंकि रनिंग फाउल पे थे वो। फाउल के बाद आप पिन करके जीत तो नहीं पा सकते, लेकिन पा सकते हैं एक रीस्टार्ट उस मैच में, उस राउंड में। नकल्स शो करने का ऑर्डर रेफरी द्वारा। रेडी को एक बार फिर से हुक में जकड़ लिया है कनन बोरगोहेन को और इस बार क्लीन पिन कर दिया है दारा सिंह हांडा। लेडीज एंड जेंटलमैन, रोहतक राउडीज के लिए 3 पॉइंट बटोरते हुए 3-1 से इस मैच को जीत लिया है। 1 पॉइंट मिलेगा बड़ौदा बादशाह और कनन बोरगोहेन को। क्या मुकाबला था। जब दारा सिंह एंट्री कर रहे थे तो हुसैन बोल्ट जैसे इशारे कर रहे थे, प्रदर्शन भी हुसैन बोल्ट के जैसा दिखाया, एंटरटेनमेंट भी उनके जैसी, और इस तरह से काम तमाम किया उन्होंने। हैंडपैक छूटते छूटते रह गया दारा सिंह के बाएं हाथ से, लेकिन पकड़े रखे और पूरी ताकत और तकनीक का इस्तेमाल करते हुए दारा सिंह ने रोहतक राउडीज के इस दिन को और भी खूबसूरत कर दिया है। अंडरकार्ड में भी रोहतक राउडीज के लिए, और ये वो हुसैन बोल्ट की तरह इशारा, पूरा आनंद उठा रहे हैं दारा सिंह। कह रहे थे बड़े मंच के लिए जीता हूं मैं, स्टेज पर लड़ने के लिए जीता हूं मैं, और हर क्षण की अहमियत वो जानते हैं और जीत दिलाई है उन्होंने। 5-2 से आगे अब रोहतक राउडीज बड़ौदा बादशाह के सामने।